के हैं डॉक्टर रमेश ठाकुर, विदेश मामलों के जानकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप दोनों का इस चर्चा में बहुत स्वागत है। सबसे पहले मेजर जनरल एसके सिंह सर, मैं आपके पास आऊंगी। ये डोनाल्ड ट्रंप के स्टेटमेंट को आपने सुना होगा, सीधे तौर पर आरोप लगाते हुए पुतिन पर और ये कहते हुए कि स्थिति बहुत ही ज्यादा खराब रूस के अंदर भी है, लेकिन इसके बावजूद भी पुतिन जंग को खत्म नहीं करना चाहते हैं। देखिए, अमेरिका जो है ट्रंप अपनी शर्त के अनुसार इस जंग को समाप्त करना चाहता है। तो उसमें जो रशिया के अपने इंटरेस्ट हैं, जो उनका मेन इंटरेस्ट है कि वे उनकी जो सिक्योरिटी है फ्रॉम द वेस्टर्न बॉर्डर साइड से, वो बहुत जरूरी है। और वही वो शुरू से कहते आ रहे हैं, उसी को लेके ये युद्ध भी स्टार्ट हुआ। तो अगर उनकी इन सिक्योरिटी का नहीं ध्यान रखा जाएगा तो ट्रंप अपने हिसाब से कर रहे हैं। देखिए, पहले तो ट्रंप बोल रहे थे कि हम तो 24 घंटे में सब कुछ समाप्त करवा देंगे और ये हो जी। जाएगा, क्योंकि उसका अपना इंटरेस्ट है फॉर रेयर अर्थ मिनरल्स या ट्रेड विद यूक्रेन। चक्कर ये है। और रशिया को ये चीज बिल्कुल मंजूर नहीं है। और जो एरिया उसने जो कैप्चर किए हैं, क्या वो गिव अप कर देगा? वो भी चांस नहीं है। तो ये सब तो ये इस वजह से ये एक युद्ध का जो क्षेत्र है पूरे यूक्रेन का, ये एक ट्रायल फील्ड बना लिया गया है बाय यूरोपियन नेशंस द्वारा और साथ में अमेरिका द्वारा। और अब ये सब इन्होंने अपने अपने देखिए प्रोटेक्शन भी बढ़ा दिए हैं और उन सब का ट्रायल जो है यहाँ पर किया जा रहा है। और बीच में पिस रहा है सिर्फ यूक्रेन। नुकसान दोनों साइड से हुआ है, युद्ध है वो तो होगा, लेकिन यूक्रेन काफी बैकफुट पर है। देखिए, रशिया की फोर्सेस भी एडवांस कर रही हैं, जहां पर भी उनका डोनेट्स्क का जो इलाका है उसके उत्तरी क्षेत्र में, नॉर्थ साइड में। तो रशिया का पूरा दबदबा है। ठीक है, लेकिन डॉक्टर रमेश ठाकुर सर, क्योंकि देखिए जब डोनाल्ड ट्रंप का ये स्टेटमेंट सामने आता है, क्योंकि देखिए पहले ही जब ट्रंप की तरफ से ये कहा गया था कि हम ये जो जंग है वो रुकवा कर रहेंगे, और लेकिन अब जिस तरीके से उनका ये स्टेटमेंट कि पुतिन चाहते ही नहीं है कि जंग खत्म हो जाए, तो इसे किस तरीके से आप देख रहे हैं? देखिए, अमेरिका जो काम करता है वो अमेरिका का काम सिर्फ और सिर्फ वो इस तरह से काम करता है कि अगर दुनिया में युद्ध चालू रहेंगे तो उसकी हथियारों की जो एक सप्लाई है वो उस हिसाब से काम करता है कि उसको कहीं कहीं ना कहीं मार्केट चाहिए। अगर उसको इस तरह का मार्केट मिलेगा तो उसके हथियार बिकेंगे। और जो सीधा सीधा जो ये ट्रम्प हैं वो इस युद्ध को रुकवाना तो चाहते हैं, लेकिन वो युद्ध को अपनी शर्तों पे रुकवाना चाहते हैं। वो ये नहीं देखते कि कहीं ना कहीं रसिया को भी थ्रेट है, और यूक्रेन का जो वॉर स्टार्ट हुआ था वो इसी थ्रेट से शुरू हुआ था कि जो नाटो है वो बिल्कुल उसके हाशिए पर आकर बैठ गया है। और उसको रूस की सीमाओं को खतरा है, वो नाटो से है, वो यूएसए से है। इसलिए जो रसिया थ्रेट है, और रसिया यूक्रेन में जो वॉर उसने जो चालू किया है उसका ये मकसद है कि वो अपनी डिफेंस लाइन को और ज़्यादा मजबूत करना चाहता है। और वो ये देखता है कि नाटो जितना भी जो नाटो के कंट्रीज हैं और स्वीडन उसको जिस हिसाब से अभी हेल्प दे रहे हैं, तो उससे कहीं ना कहीं रसिया को एक अंदर से थ्रेट नजर आ रहा है। और इसलिए वो एक लंबी स्ट्रेटजी पे काम कर रहा है। वो चाह रहा है कि धीरे धीरे यूक्रेन है वो थक जाए इस वॉर में। तो वो एक ट्रेडिशनल जो वॉर का एक तरीका है, रसिया उस पर काम कर रहा है। वो बहुत तेजी से युद्ध करके उसको खत्म करना नहीं चाह रहा है। वो चाह रहा है कि पश्चिमी देश हैं वो भी थक जाएं इसमें, यूक्रेन भी धीरे धीरे थक जाए, और फाइनली जो है वो रसिया की इसमें जो है जीत हो। अभी एक दो दिन पहले अभी हमने देखा कि किस प्रकार से यूक्रेन ने ड्रोन से अटैक किया है, रसिया के अंदर अटैक किया है। तो वो रसिया इसको यूक्रेन को बाहर से जो मदद मिल रही है, खासतौर पे नाटो कंट्रीज से और यूरोप से और यूएसए से, तो ये अभी युद्ध है, इसका स्वरूप हम देख रहे हैं कि बिल्कुल बदल गया है। जी। कहीं ना कहीं जो एक ट्रेडिशनल उससे चीजें थी, अब वो ड्रोन पे, एआई पे टोटली बेस्ड हो गई है। और मैं ये कहूंगा कि यूक्रेन एक मोहरा नहीं है, यूक्रेन एक मंच है जिसपे महाशक्तियां अपना अपना प्रदर्शन कर रही हैं। इसमें ना तो रसिया पीछे हटने के लिए तैयार है, और यूक्रेन को नाटो और यूएसए पीछे हटना देखना नहीं चाहती हैं, क्योंकि उनको लेकिन लगता क्या है कि यूक्रेन अगर ये नहीं समझ रहा है क्या सर? क्या यूक्रेन को ये समझ नहीं आ रहा है कि उसका इस्तेमाल हो रहा है?
बिल्कुल यूक्रेन इस बात को समझ रहा है, लेकिन अगर यूक्रेन अब इस स्थिति में कॉम्प्रोमाइज करता है तो रसिया की कंडीशन है कि उसको अपना क्षेत्र कुछ ना कुछ उसको देना पड़ेगा। उसके साथ साथ उसको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा यूएस से, जो वहाँ पे मिनरल्स ज्यादा से ज्यादा वो कह रहा है कि हम आपके यहाँ पे स्टाब्लिश करा देंगे, हमें एक्सेस दीजिए आपके यहाँ पे मिनरल्स वगैरह हम सर्च करें। तो उसमें यूक्रेन ये चाह रहा है कि हम रसिया के सामने किसी भी प्रकार से सरेंडर नहीं करेंगे। खास तौर पे जब इस तरह की बात आती है तो जो एक देश का लीडर होता है उसके ऊपर सारी बातें होती हैं, उसको डिसीजन लेना होता है। तो यूक्रेन के जो जो हेड ऑफ जो स्टेट हैं वो नहीं चाह रहे हैं कि किसी प्रकार से हम रसिया के सामने जो सरेंडर करें। वो ये चाह रहे हैं कि नाटो और यूएसए हमें इस लेवल पे हेल्प कर दे कि हम रसिया को पीछे धकेल दें। हम रसिया की बातों पे हम समझौता करने वाले नहीं है जो रसिया तो चाह क्या रहा है, ऐसा पॉसिबल बल्कि होता हुआ नजर आ रहा है क्या? क्या रूस यानी कि पुतिन जो हैं वो पीछे हट जाएंगे? ऐसा तो फिलहाल लगता हुआ नजर नहीं आ रहा है। और यूक्रेन में कितना नुकसान हुआ है ये सभी को पता है। लेकिन और जैसा आपने कहा कि देखिए कहीं ना कहीं इस्तेमाल यूक्रेन का हो रहा है, तो जो लगातार वहां पर नुकसान की खबरें और यूक्रेन ये कहता हुआ कि हम झुकेंगे नहीं रूस के सामने, तो इसका अंजाम क्या हो सकता है? यानी कि युद्ध जो है ऐसे ही आगे बढ़ता रहेगा? युद्ध, देखिए मुझे नहीं लगता कि इतना जल्दी ये युद्ध खत्म हो जाएगा, क्योंकि रसिया की जो स्ट्रेटजी है वो क्लासिकल रसिया वार स्ट्रेटजी पे काम करता है। वो धीरे धीरे निर्णायक प्रहार की तरफ आगे बढ़ने के लिए काम करता है। और यूक्रेन भी अब ये नहीं चाह रहा है कि वो पीछे हटे, वो रसिया की शर्तों को माने। लेकिन इतना जल्दी इसका कोई निर्णायक हम इस बात को कह दें कि ये युद्ध बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा, क्योंकि नाटो कंट्रीज हैं, स्पेशली अभी स्वीडन ने किस प्रकार से यूक्रेन की हेल्प करने की कोशिश की है। वो उसको बहुत सारी चीजें, प्रशिक्षण, उसको तकनीकी हथियार, तीनों स्तर पे उसको बहुत सारी चीजों की वो मदद कर रहा है। क्योंकि नाटो और इन कंट्रीज को ये लगता है कि अगर रसिया किसी प्रकार से इसमें आगे रसिया को बढ़त मिलती है यूक्रेन के अंदर, तो अगला निशाना कोई भी नाटो का कंट्रीज हो सकता है। हम्म। तो कहीं ना कहीं दोनों तरफ से कॉन्फिडेंस जो है वो दिखता हुआ नजर नहीं आ रहा है। रसिया को भय है कि नाटो और नाटो की सेनाएं बिल्कुल उसके बॉर्डर पे आके बैठ जाएंगी। और दूसरी प्रकार से इसी रसिया से भय यूक्रेनी जो यूक्रेन को और नाटो कंट्रीज को है कि अगर रसिया को बढ़त मिलती है तो रसिया का अगला निशाना वो स्वीडन या कोई भी नाटो का वो कंट्रीज हो सकता है। हम्म। और ये लड़ाई, मैं ये कहूंगा, ये एक न्यू प्रकार का कोल्ड वार वर्ल्ड के अंदर है, जहां महाशक्तियों के बीच में संघर्ष है कि जो इस युद्ध के बाद विश्व स्तर पे जो एक एक नया ट्रेंड निकल के आएगा कि विश्व में कौन सा देश जो है वो आगे बढ़ता हुआ, मतलब कौन विश्व पर अपना वैचारिक रूप से कब्जा करने वाला है। जैसे हमने देखा 1990 के बाद से रसिया का जब यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हुआ, तो यूएसए वर्ल्ड स्टेज पे अकेला ऐसा निकल के आया महाशक्ति के रूप में। तो ये एक नए प्रकार का, मैं इसको कोल्ड वॉर कहूंगा, जिसमें हमने ड्रोन डिप्लोमेसी को हम आगे इसमें देखेंगे और एआई यानी कि जियोपॉलिटिक्स। एक तौर पर देखिए प्रभाव प्रभाव बताने की कोशिश यहाँ पर हो रही है, कौन कितना मजबूत है। ठीक है, आप बने रहिए। मेजर जनरल एसके सिंह सर, जरा आप ये समझाइए, क्योंकि एक तरफ देखिए ये स्टेटमेंट सामने आता है ट्रंप का कि पुतिन जो है जंग खत्म करना नहीं चाहते, लेकिन दूसरी तरफ तो खुद डोनाल्ड ट्रंप तैयारी करते हुए नजर आ रहे हैं। अभी कुछ दिनों पहले ही डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ये कहा गया कि देखिए बाकी देश हथियार की यानी कि परमाणु हथियार की टेस्टिंग कर रहे हैं तो हम भी करेंगे। और इसी के साथ ही अभी हाल ही में जानकारी सामने आई कि ड्रोन भी भारी मात्रा में खरीदने की तैयारी इस वक्त अमेरिका कर रहा है, और इसके अलावा भी युद्ध अभ्यास भी करता हुआ अमेरिका नजर आ रहा है। तो एक तरफ तो जंग खत्म करने की बात, तो और दूसरी तरफ जो तैयारियां चल रही है, तो इसे आप किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, इसको एज अ ओवरऑल अगर आप स्ट्रेटेजिक लेवल पर देखें, विश्व के रूप में अगर आप देखें, तो ये अमेरिका की तैयारी है आगे आने वाले सालों में जो चाइना एक जो थ्रेट बन रहा है, वो एक वॉर मुझे लगता है होगी जरूर फ्यूचर में। और वो चाहे ताइवान को लेके हो सकती है या कोई और भी अपना पैसिफिक ओशन में साउथ चाइना सी को लेकर हो सकती है, जिस तरीके से चाइना क्लेम करता है। तो ये दबदबा वो बनाना चाहता है, उसके ऊपर जरूर है।
अब जो ड्रोन टेक्नोलॉजी है, चाइना जो है बहुत आगे हो गया है। अभी देखिए कल ही की खबर थी जहां पे उन्होंने अपना एक एयरक्राफ्ट कैरियर लॉन्च किया है। एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं है, वो एक्चुअली ड्रोन कैरियर है। और हजारों की संख्या में जो है इस तरीके से एक्सपेंशन कर रहा है। ड्रोन टेक्नोलॉजी देखिए आजकल की ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है और ये बड़ी सस्ती टिकाऊ इलाज है किसी भी युद्ध को लड़ने का, क्योंकि ये इसका डिटेक्शन होता नहीं है। आप जितना भी अंदर जाना चाहें जा सकते हैं, बहुत मुश्किल से इसका डिटेक्शन कहीं हो पाता है और इसको मार के लाया जा सकता है। अगर साइज बड़ा होगा तो जरूर डिटेक्ट हो जाए। तो ये क्षेत्र जो है यहाँ पर अपनी टेस्टिंग, नई नई टेक्नोलॉजी को बनाना और अपने एक्सपेंशन, जितनी मैन्युफैक्चरिंग ऑफ आर्म्स हैं जो अमेरिका में है, इवन नेटो देशों में। देखिए उन्होंने बोला है अमेरिका ने कि सारे जितने नेटो देश हैं वो अपनी 5% जीडीपी इसमें डिफेंस बजट का लिए रखेंगे। और वो किस लिए? क्योंकि वो मैन्युफैक्चर चाह रहे हैं, बिकॉज इनके पास उतने हाई लेवल के हथियार नहीं है यूरोपियंस के पास। लेकिन अब चूंकि ये बजट बढ़ा है, अब इस पर भी डेवलपमेंट चल रहा है। तो ये एक तरीके से नए वेपन्स, नई टेक्नोलॉजी का विस्तार, और जो पुराने जो हथियार हैं उसका इस्तेमाल यूक्रेन में, कि किसी तरीके से वहां भी वो युद्ध चलता रहे और वो डिस्पोज ऑफ वहां पर होते रहे। तो एक ये क्षेत्र जो है इसमें यूक्रेन पिस रहा है। अब यूक्रेन जैसे आपने बोला कि क्या नहीं समझ रहा है कि वो उसका जो है मोहरा बनाया जा रहा है, वो सब समझता है। लेकिन एक ईगो है बेसिकली जो क्लैश हो रही है पुतिन और ज़ेलेंस्की के बीच में। इतना नुकसान होने के बाद भी वो पीछे नहीं हटना चाह रहा है, क्योंकि उसे लेकिन उसे ईगो की सहारा मिल वजह रहा है से जो नेटो के वहाँ द्वारा। के नागरिक हैं सर, वो किस तरीके से त्राहिमाम करते हुए नजर आ रहे हैं। इसके अलावा इकोनॉमी को भी देखिए भारी चोट वहां पर पहुंची। आप जरा सोचिए बिल्कुल। कि अगर स्थिति यूक्रेन की यानी कि जंग खत्म होता है तो स्थिति को सुधरने में सालों साल लग सकते हैं, अगर ऐसे ही जंग और तबाही देखने को वहां पर मिलेगी तो। नहीं, बिल्कुल सही कह रही हैं आप। देखिए इजराइल में देखिए जब ये शुरू हुई और कितना वक्त लगा, वहाँ की पब्लिक में किस तरीके की अपराइजिंग थी कुछ महीने के बाद। लेकिन इस टाइप की अपराइजिंग वहां पर नहीं मिलेगी आपको। यूक्रेन सब शांत से बैठे हुए हैं। अगर उनको यूक्रेन को अपनी गद्दी चाहिए तो ज़ेलेंस्की को अपनी गद्दी चाहिए तो वो अपना युद्ध को जितना जारी रखेंगे, जितना लंबा खींचेंगे, उतने तब तक वो बैठे रहेंगे वहां पर। क्योंकि उनका टेन्योर जो था वो तो कायदे से खत्म हो चुका है। कोई इलेक्शन का कोई चांस नहीं है जब तक कि युद्ध चलेगा। तो वो अपनी सीट बचाने में लगे हैं। अमेरिका अपना एक्सपेंशन करने में लगा है, नई टेक्नोलॉजी का टेस्टिंग बेड बना रखा है यूक्रेन को। तो ये युद्ध जो है इस तरीके से खत्म होने वाला नहीं है, मुझे नहीं लगता। ठीक है डॉक्टर रमेश कुमार जी, क्या समझ आ रहा है, क्योंकि देखिए लगभग 4 साल से ज्यादा का समय हो चुका है। 2022 में ये जंग की शुरुआत हुई थी, और अब किस तरीके से बाकी देशों पर इस जंग का असर देखने को मिल रहा है? क्योंकि देखिए रूस और यूक्रेन जो पीछे नहीं हट रहा है, यहाँ पर भी नुकसान हो रहा है, लेकिन इसका असर किस किस और देशों पर देखने को मिल रहा है? देखिए सीधा सीधा रसिया ने जो यूक्रेन पे अटैक किया है, इसका सीधा सीधा असर विश्व जो है आज हम देखते हैं कि लगभग वो 2 धड़ों में वो बढ़ चुका है। जहां पे यूक्रेन के सपोर्ट में नाटो कंट्रीज, यूरोप, यूएसए है, तो वहीं रसिया को सपोर्ट करता हुआ चाइना नजर आ रहा है। रसिया को मिडिल ईस्ट से, ईरान से और कुछ देशों से, उत्तर कोरिया से, यहाँ से उसको सपोर्ट मिल रहा है। और इंडिया का भी जो एक सिंपैथी है वो हम रसिया को ही उसमें देखते हैं कि हमारा वो स्ट्रेटेजिक पार्टनर रहा है कभी से। तो ये जो चीजें हैं इसका असर नाटो कंट्रीज पे पूरा है। दोनों को अपना अपना सुरक्षा को लेकर के ये है, और दोनों को मैं इसको ये कहूंगा कि कहीं ना कहीं ये एक वैचारिक लड़ाई के रूप में भी हम देख रहे हैं, क्योंकि हम चाह रहे हैं कि हम इसमें विश्व ये देख रहा है कि आखिरकार किस देश का प्रभुत्व विश्व के उस पे रहने वाला है, कौन सा देश इसमें अपनी बढ़त लेने वाला है। ठीक है, अब एक तरफ रसिया है और एक तरफ यूक्रेन है। रसिया को सपोर्ट पूरा का पूरा मिल रहा है कंट्री से जो ये उत्तर कोरिया और चाइना का बहुत बड़ा सपोर्ट उसको इस स्तर पे मिलता हुआ नजर आ रहा है। तो हम इसमें साफ साफ देख सकते हैं कि विश्व 2 धड़ों में बढ़ चुका है। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया सर आपका भी, और आप दोनों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। कुल मिलाकर देखना यही होगा, क्योंकि ईगो की समस्या यहाँ पर देखने को मिल रही है, लेकिन ईगो के सामने